Hello students, how are you? I am Manpreet Kaur. Your teacher is going to teach you chapter 3 likes and dislikes. आपकी पसंद और नापसंद, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको नहीं अच्छा लगता है, वो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की कहानियां, उनके बारे में कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। सो लेट्स रीड द चैप्टर। Weight and height of all students are being measured in our school. कहते जो वेट और हाइट थी सभी बच्चों की, वो अर्श के स्कूल में सबकी मेजर की जा रही थी। सब लोगों की हाइट और जो वेट था मापा जा रहा था। There was a scale painted on the wall bearing inches, feet, meters and centimeters. कहते एक स्केल था जो दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ है और उसके ऊपर इंच, फीट, मीटर एंड सेंटीमीटर जो है वो लिखा हुआ था। स्टूडेंट्स वर कमिंग बाय टर्न, स्टूडेंट टर्न बाय टर्न कहते आ रहे हैं। स्टैंडिंग नियर द मेजर्ड वॉल, कहते जहां पे वो उसमें जो मेजरिंग वॉल है वहां पे वो आके खड़े हो रहे हैं, उसके पास आके, दीवार के पास आके खड़े हो रहे हैं वो। द टीचर वॉज मेजरिंग द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट, टीचर जो है वो हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट की हाइट मेजर कर रहे हैं। एंड रिकॉर्डिंग दिस डेटा इन रजिस्टर, और अपने रजिस्टर के अंदर उनका डेटा जो है वो लिख रहे हैं, उसके बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा उनका जो है। सो हाइट ऑफ अर्श वाज 4 feet and 7 inches, कहते जो अर्श की हाइट थी वो कितनी थी, 4 feet and 7 inches, whereas his friend भोला was measured 4 feet and 5 inches, कहते उसका जो दोस्त था भोला, उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 4 feet and 5 inches. Arsh was the tallest among the boys, whereas Simran was the tallest among the girls. कहते जो अर्श था वो जितने भी उसके क्लास के बच्चे थे, बॉयज थे, उनमें से लंबा था, और जो सिमरन थी वो लड़कियों में से लंबी थी। हर मदर वाज आल्सो वेरी टॉल, कहते हैं उनकी मम्मी जो थी वो भी बहुत ज्यादा, सिमरन की जो मम्मी है वो भी बहुत ज्यादा लंबी है हाइट में। देयर आफ्टर, कुछ समय के बाद, हाइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाज रिकॉर्डेड, सब बच्चों की हाइट, सॉरी, वेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाज रिकॉर्डेड, कहते उसके बाद सब बच्चों का जो वेट था वो मेजर किया गया, उसको रिकॉर्ड, जो टीचर ने रिकॉर्ड किया। अर्श वॉज थिन, अर्श बहुत पतला था, एज कम्पेयर टू हेल्थी भोला। अब कहते जो है हेल्थी भोला है, उसके कंपैरिजन जो अर्श था उसका वेट कम था। अर्श वॉज 30 kg इन वेट, whereas भोला वेटेड 32 kg। अर्श का जो वेट था कहते वो 30 किलोग्राम था, एंड जो भोला था उसका वेट कितना था, 32 किलोग्राम। दो अर्श वॉज टॉलर, पर भोला वॉज हैवियर देन अर्श, कहते दो हमें जो अर्श था वो लंबा था हाइट में, बट भोला क्या था, अर्श से मोटा था, हैवी था वेट में। अर्श आस्क्ड हिज टीचर व्हाई भोला इज हैवियर, अर्श अपने टीचर से पूछता है कि भोला इतना हैवी क्यों है, भोला का भार इतना ज्यादा क्यों है। टीचर सेड, टीचर कहते हैं भोला बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ रेसलर्स, कहते हैं भोला जो है पहलवानों के परिवार से बिलोंग करता है। His elder brother is in the wrestling team of school, उसका बड़ा भाई स्कूल की रेसलिंग टीम में है। His father is also heavy, उसके पिताजी भी हैवी हैं, उनका वेट भी ज्यादा है। He has good health like his father, भोला की जो हेल्थ है वो अपने पापा की तरह है। बट योर वेट इज लेस एज कम्पेयर टू योर एज एंड हाइट, बट तुम्हारा जो वेट है तुम्हारी एज के अकॉर्डिंगली, तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंगली वो कम है। यू मस्ट ड्रिंक मिल्क एंड टेक गुड डाइट टू मेंटेन वेट प्रोपोर्शनली टू योर हाइट एंड एज, आपको दूध पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। सो बच्चों, जो बच्चे फिफ्थ स्टैंडर्ड में है बट उनका हाइट जो है वो तो लंबी है बट उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, दे मस्ट ड्रिंक मिल्क एंड मस्ट हैव गुड डाइट, उन बच्चों को दूध पीना चाहिए और अच्छी डाइट जो है वो लेनी चाहिए, ताकि हाइट के अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू हाइट, आपका जो वेट है वो भी बढ़े। भोला, अब ये कन्वर्सेशन है, लेट्स रीड द कन्वर्सेशन हियर। भोला, he seldom drinks milk, his mother always insists him to drink it, कहते वो दूध पीता है
उसकी मम्मी उसको इंसिस्ट करती हैं कि दूध पियो दूध पियो। टीचर, व्हाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क? कहते तुम दूध क्यों नहीं पीते हो? अर्श, आई डोंट लाइक इट। कहते मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। टीचर, milk contains all the necessary nutrients needed for the body. दूध के अंदर सारे पोषण तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। इट इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, ये एक संपूर्ण आहार है। सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। सो here we have an activity here. When you will come to our school, we will do this activity. Okay, in this column we all have to write the name of the students, and then we will measure your height in inches and in centimeter. You can measure your height at home. After coming back from school, स्कूल से वापस जब आता है कौन? अर्श। अर्श told his parents, अर्श अपने मम्मी पापा को बताता है that he was the tallest among all boys, कि वो सभी बच्चों से, सभी जितने भी लड़के हैं उनसे, सारी क्लास के लड़कों से लंबा है। हाइट में he is the tallest. His father said, increase your knowledge as per your height. उसके पापा कहते हैं अपनी अकल बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। as per your height, जैसे तुम्हारी हाइट लंबी हो रही है ना, वैसे तुम अपनी अकल भी बढ़ाओ। greater height should be accompanied by good qualities also. अच्छी हाइट वाले लोगों के पास कहते हैं कि complained, accompanied, accompanied. वो कहते हैं कि अकल के साथ सॉरी आपकी हाइट के साथ साथ आपकी अकल जो है वो भी बढ़नी चाहिए। Despite her short height, your sister is admired for her beautiful handwriting. कहते हैं ये आपकी जो बहन है जो उसकी हाइट छोटी है बट उसको हमेशा ही प्रशंसा मिलती है, हमेशा ही उसकी लोग तारीफ करते हैं उसकी सुंदर हैंड राइटिंग के लिए। All her teachers love her. सभी अध्यापक उसके बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसे। Your mother sings very sweetly and your uncle is a good painter. तुम्हारे मम्मी कितना अच्छा गाते हैं, कितना मीठा गाते हैं, एंड तुम्हारे जो अंकल हैं वो भी एक अच्छे पेंटर हैं। Different people have different qualities or expertise. कहते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग जो होती हैं क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं। Some of your friends may excel in studies and others in sports. कहते हैं कुछ तुम्हारे जो दोस्त हैं शायद वो अच्छे हों, एक्सेल मींस एक्सीलेंट हों, किसमें? स्टडीज में, पढ़ाई में अच्छे हों, और कुछ जो तुम्हारे दोस्त हैं वो खेल कूद में अच्छे हों। We should appreciate the qualities of all. हमें हर एक की जो विशेषताएं हैं उनको उनकी प्रशंसा जो है वो करनी चाहिए। We should take इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एंड इनकलकेट गुड क्वालिटीज इन आवर, और हमारे अपने अंदर भी अच्छी जो क्वालिटीज हैं वो लेके आनी चाहिए। थिंक एंड आंसर, यू हैव अ मोची हियर, थिंक एंड आंसर, सोचो और बताओ। Which member of your family has the loudest voice? आपके परिवार में सबसे ज्यादा ऊंचा कौन बोलता है, ऊंची आवाज किसकी है? So you should write here yourself. Second question, who laughs the loudest in your family? आपकी फैमिली में सबसे जोर जोर से कौन हंसता है? You should write yourself. Third question, who speaks in a low voice in your family? आपके परिवार में सबसे कम टोन में, धीमे, बड़े धीरे धीरे से, बहुत ही लो आवाज में, कम आवाज में कौन बात करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, हु स्पीक्स द loudest in your class? आपकी क्लास में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? Fifth, in your class, whose handwriting is the most beautiful in your class? आपकी क्लास में कहते हैं कि किसकी हैंडराइटिंग जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो आई वांट आप लोग अपना नाम ही लिखो। इन लॉकडाउन यू ऑल हैव टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग, ओके? सो नेक्स्ट,
A new girl a new girl Reshma joined Arsh's class. एक नई लड़की होती है जिसका नाम रेशमा है, वो अर्श की क्लास को ज्वाइन करती है. शी हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं. गर्ल्स अप्रिशिएटेड हर हेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द रीजन फॉर हर लॉन्ग हेयर. कहते हैं जो लड़कियां होती हैं उसकी बड़ी प्रशंसा करती है, तारीफ करती हैं उसके बालों की, और उससे पूछती है, इंक्वायर्ड उससे पूछती हैं अबाउट द रीजन फॉर हर लॉन्ग हेयर, कि उसके लंबे लंबे जो बाल हैं उसका क्या कारण है. इंक्वायर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है कि inquired means पूछना, to ask questions. रेशमा, my mother also has long hair, मेरी मम्मी के भी लंबे लंबे बाल हैं. गुरप्रीत क्या कहता है अभी, I have brownish hair, मेरे ब्राउन कलर के बाल हैं, and my plait is so small. प्लेट कहना होना, प्लेट PLAIT. मेरी चोटी बहुत ज्यादा छोटी है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट हेयर चोटी, यू कैन से हेयर, उसकी जो गुत्त है चोटी है वो बहुत ज्यादा छोटी है. नीतू, गुड्डी हैज कर्ली हेयर, जो गुड्डी के कहते हैं कर्ली कर्ली घुंघराले बाल हैं. हिज ब्रदर आल्सो हैज कर्ली हेयर, उसके भाई के भी कर्ली बाल हैं. गुड्डी, yes, my hair remain curly even after combing again and again. कहते हैं मैं कॉम करती हूँ बालों को, बार बार कॉम करने के बाद अभी जो मेरे बाल है वो घुंघराले ही रहते हैं. You have your activity students, activity 2, note these facts in your class. आपने इन बातों को अपने क्लास में, क्लास के जो फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स जो आपके हैं उनमें देखना है कि who has which child has curly hair, कौन सा बच्चा इसके कर्ली कर्ली हेयर है. which child has dimples in his cheeks, किसके गालों में डिम्पल पड़ते हैं. who can touch his nose with his tongue, कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी नाक से, जो अपनी जीभ से नाक को, नोज को टच कर सकता है. who can fold his tongue to make a pipe like structure, कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने टंग को फोल्ड करके एक पाइप जैसा बना देगा. ask the student which of the quality resemble the family and relatives, उनसे अपने फ्रेंड से पूछिए, क्लासमेट से पूछिए कि कौन कौन सी जो क्वालिटीज हैं जो आपकी फैमिली से या आपके रिलेटिव से रिसेंबल करती हैं. many physical qualities are inherited from the parents. कहते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज जो होती हैं हम लोग इनहेरिट जो है वो करते हैं. इनहेरिट का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे इनहेरिट का कि हम उनमें से लेना, ठीक है. तो बहुत सारी क्वालिटीज जो है हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, लाइक कम्प्लेक्शन, हमारा कलर जो होता है स्किन का, हमारी हाइट है ना, फीचर्स बहुत सारे हमारे से, आईज का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, हमारी हाइट, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है. So many qualities we get from our parents, but some are acquired by our own effort. But कुछ चीजें जो होती हैं हम खुद अपने effort से, अपनी कोशिशों से पाते हैं. Our diet and exercise affect our physical characteristics. हमारी जो खाना पीना है, अच्छी जो हाइट, और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हम लोग क्या हो जाते हैं, फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं, हम फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हैं. We learn some habits from our family and our surroundings. कहते हैं हम बहुत सारी जो अच्छी चीजें होती हैं, मतलब बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं अपने परिवारों से, अपने परिवार से, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे सीखते हैं. एग्जाम्पल, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड क्लीनेस, तो सुबह जल्दी उठना और साफ सफाई जो होती है रखनी अपनी और अपने आसपास की, तो उसको हम सीखते हैं. एक्टिविटी 3, you have here, you all have to tick for yes and cross for no. Which of these habits are
possessed by you and your family members, के आप लोगों में से जैसे आप अकेले करते हो या आपके फैमिली मेंबर भी करते हैं या आपके क्लासमेट करते हैं, कौन कौन वो चीज करता है? राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? If no, then cross here no. Your family members get up early in the morning? If yes, then write here true. If no, then write here false. Okay. Taking bath daily. Do you take bath daily? If yes, then yes. Okay. Brushing teeth every day. Yes, we used to brush our teeth daily. Washing hands before meal. Do you wash your hands before meal? खाना खाने से पहले आप अपने hand wash करते हो? If yes, then going school on time. Do you go school on time? Yes. Short temper. Short temper means कि आप चिड़चिड़े हो? No. Your family member? No. If your classmate? Oh. Abusing others, क्या दूसरों को तंग करते हो, गाली गलौज निकालते हो? No. We are good students. We don't used to use these things. Telling lies, क्या आप झूठ बोलते हो? No. नेक्स्ट पेज. इट वॉज अ मैरिज ऑफ अर्श आन, कहते हैं अर्श के आंटी की मैरिज थी, बुआ समझ लो, बुआ की शादी थी अर्श के. सो न्यू क्लॉथ्स व्हाट टू बी बॉट, नए नए कपड़े जो थे वो लेके आने थे. सो अर्श वेंट टू मार्केट, अर्श मार्केट जाता है अलोंग विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ. शॉपकीपर शो डिफरेंट कलर्ड क्लॉथ्स टू देम, शॉपकीपर अलग अलग तरह के कपड़े उनको दिखाता है. अर्श लाइक ब्लू कलर्ड क्लॉथ व्हाइल हिज सिस्टर डिडंट लाइक दैट कलर. अर्श को कहते कलर जो होता है ब्लू कलर के कपड़े उसको अच्छे लगते हैं, बट उसके सिस्टर को वो कलर अच्छा नहीं लगता है. शी सजेस्टेड हिम ग्रीन कलर्ड प्रिंटेड क्लॉथ, उसको वो सजेस्ट करती है, सलाह देती है कि आप ये जो ग्रीन कलर के प्रिंटेड क्लॉथ हैं ऐसे आप लो, इस कलर का कुछ कॉम्बिनेशन जो है आप ऐसे कपड़े लो. आर शोड हिज डिसलाइक फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन, तो कहता है कि अपने फेस पे एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग मुंह को मरोड़ लेते हैं ना, जीभ बाहर निकाल लेते हैं, नाक चढ़ाते हैं, या यू यूज्ड टू फ्रॉन योर फोरहेड अपना, तो उस तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देकर उसने अर्श ने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे कपड़े अच्छे नहीं है. ही डिसलाइक दैट ड्रेस शोन बाय हिज सिस्टर. अर्श मदर सेड दैट बोथ कलर्स वर अट्रैक्टिव, अर्श की मम्मी ने बोला कि वो दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं. तो एवरीवन हैज हिज ऑन चॉइस फॉर कलर्स, हर एक अपने अपने जो कलर्स लेके पसंद होती है. एक्चुअली नो टू पर्सन्स हैव अ सिमिलर चॉइस, कहते कभी दो पर्सन्स की सेम चॉइस हो ही नहीं सकती. इन स्कूल सम स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस व्हाइल अदर्स डिसलाइक इट, कहते हैं स्कूल के अंदर कुछ बच्चों को चावल खाने अच्छे लगते होंगे, बट कुछ लोगों को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते होंगे, है ना. सम चिल्ड्रन हैव स्वीट टूथ व्हाइल अदर्स लाइक स्पाइसी, कहते हैं कि कई लोगों को मीठा खाना अच्छा लगता होगा, स्वीट टूथ मींस मीठा खाना अच्छा लगता होगा, कईयों को स्पाइसी स्पाइसी मसालेदार खाना अच्छा लगता होगा. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट एरियाज, तो अलग अलग एरियाज के ऊपर निर्भर करता है, फैमिली कल्चर हमारा कैसे है वैसे निर्भर करता है. टू विच दे बिलोंग, कि हम किससे बिलोंग करते हैं, कैसा हमारा बैकग्राउंड है. पीपल फ्रॉम बंगाल ईट फिश व्हाइल सम कैन नॉट इवन टॉलरेट द फिश स्मेल ऑफ फिश, कहते हैं बंगाल के लोग फिश खाना उनको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सारे लोग जितने बंगाल के अंदर हैं दे लव टू ईट फिश, बट सम पीपल, कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं कैन नॉट टॉलरेट द स्मेल ऑफ फिश, वो खुशबू जो होती है मछली की गंध जो होती है उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, इतनी उनको गंदी गंदी लगती है. एज पंजाब इज अ व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कहते हैं जब पंजाब है यहाँ पे ये एक व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैदावार की जाती है कनक की. पीपल ऑफ पंजाब लाइक टू ईट चपातीज व्हेयरएज पीपल फ्रॉम मैनी अदर स्टेट्स प्रेफर राइस, कहते हैं कि पीपल जो लोग हैं यहाँ के पंजाब के वो चपाती खाना उनको अच्छा लगता है, दे लाइक टू ईट चपाती, व्हेयरएज जो लोग हैं दूसरे राज्यों के दे प्रेफर राइस, उनको चावल वो प्रेफर करते हैं कि हमें चावल खाने चाहिए.
Now, question number 1. Tick the right and cross the wrong sentences. All people like same kind of things? No, false. Every person possesses certain qualities. कहते हैं हर एक बंदे में कुछ ना कुछ qualities होती हैं. True. Beautiful handwriting is liked by all. True. We should not take exercise. हमें exercise नहीं करनी चाहिए. False. Milk contains all nutrients. Yes, true. Second question, tick the correct answer. Which quality can we gain by labor? Labor जो करके मजदूरी करके हम क्या कर सकते हैं? काम करके हम लोग जो होता है labor means काम करना, काम करके हम क्या कर सकते हैं? वर्कआउट करके. So color हमारा रंग बदल जाएगा, गोरे से काला और काले से गोरा हो जाएगा. Features और good health. Yes, right. labor करके हमें good health, अच्छी health मिलेगी. पीपल ऑफ स्टेट ईट मच फिश. कौन से स्टेट, कौन से राज्य के लोग होते हैं जो फिश खाना पसंद करते हैं? पंजाब, बंगाल, हरियाणा. बंगाल, राइट आंसर. व्हाट डू द पीपल ऑफ बंगाल लाइक, सॉरी बिहार, लाइक टू ईट? जो बिहार के लोग हैं उनको क्या अच्छा लगता है खाना? चपाती, राइस, फिश. राइट आंसर इज राइस. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चंस. व्हाई शुड वी ड्रिंक मिल्क? हमें दूध क्यों पीना चाहिए? Milk is a complete diet. It has all nutrients. That's why we should drink milk. इसके अंदर सारे पोषण तत्व होते हैं कि कंप्लीट फूड होता है, इसलिए हमें दूध जो है वो पीना चाहिए. It strengthen our muscles, our bones, our teeth. ये हमारी हड्डियों को, हमारे मसल्स को, हमारे दांतों को मजबूत करता है दूध, तो इसलिए हमें दूध जो है वो पीना चाहिए. We should drink milk. Fourth question. Which things affect our eating habits? कौन कौन सी चीजें होती हैं वो जो हमारी eating habits को, खान पान को मीन्स असर डालती है? Like our surrounding, complexion, height. Eatables available in the region, climate, etiquettes, rituals prevailing in the area, and family. These things affect our eating habits. Next we have here sign language. After purchasing the clothes, कहते हैं कपड़े खरीदने के. Purchasing means कपड़े खरीदना, खरीदारी करना. After purchasing the clothes, कपड़े खरीदने के बाद अर्श returned home with his mother and sister. अर्श जो है वापस आ जाता है अपनी मदर, अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ. His father was watching television at home. उसके पापा टेलीविजन देख रहे थे घर पे. Lady on the television screen was making gestures very quickly. कहते जो लेडी थी वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बड़े गेस्चर होते हैं, इशारे करना. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्चर हियर? इशारे करना. तो गेस्चर्स बना रही थी बड़ी जल्दी जल्दी. हाँ, केक ये ਹੁੰਦੇ ना, केक बनाया ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ. केक बनाया, हाँ बन गया. केक कितने फिर? हाय 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 हाय, चलो हाँ फिर 6 पैकेट लग गया बनाने में. 6 पैकेट लग गए और इतना बनाया. ओहो, चलो गुड. चलो तेरा खो गया है, मैं गेम बनानी है. ठीक. एंड शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो इशारे कर रही थी क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो इशारों से कुछ समझा रही थी, बट वो बोल नहीं रही थी कुछ. अर्श वॉज एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टोनिश्ड? हैरान हो जाना. सो ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हर. वो उसको देख के हैरान सा हो जाता है बिकॉज ही कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी. ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर. वो अपने पिताजी से पूछता है व्हाट इज द लेडी डूइंग? वो लेडी क्या कर रही है? His father told him that she was presenting news for people who cannot hear and speak. जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए वो इशारों से समझाने की न्यूज कोशिश कर रही है. वो उनको बता रही है न्यूज जो है with the help of gestures. Arsh, how can they understand news with the action of hands? कहते वो लोग हाथों के एक्शन से कैसे समझ सकते हैं कि वो लेडी क्या कहना चाह रही है? Father, they have learned the sign language. उन्होंने साइन लैंग्वेज जो होते हैं वो सीखे होते हैं. अर्श, where do they learn this language from? ये भाषा जो होती है कहाँ से सीखते हैं?
अर्ज वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम, ये भाषा जो है लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं। फादर कहते हैं There are special schools for these children. इन बच्चों के लिए special schools होते हैं where they are taught to express their feelings and understand others by sign language. उन लोगों के लिए schools बने होते हैं, उन बच्चों के लिए special schools जहाँ पर जाके उनको सिखाया जाता है, taught means सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपनी express करनी है, feelings दूसरों को कैसे समझना है इन sign languages की मदद से. So you can see here how to say hello, how to say goodbye, how to say nice to meet you, say yes by closing palm, no, please by touching your chest with your hand, thanks by touching lips with both hands. This is your sign chart that those people who cannot hear and speak, those people used to use these gestures, these signs to. Although it seems difficult to understand or convey through this type of language, कहते although it seems, ये लगता है difficult, मुश्किल लगता है to understand, समझना और अपना मैसेज जो है कन्वे करना, ठीक, कन्वे थ्रू दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, yet these people understand it easily, है ना, तो वो लोग जो होते हैं उसे आसानी से समझ लेते हैं. If a people lacks one sense organ, अगर किसी इंसान की एक सेंस ऑर्गन नहीं है, लाइक जैसे वो सुन नहीं सकता है या फिर देख नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता है ना, so these are called sense organs. Brain concentrate on remaining sense organs which became more sensitive. कहते हैं कि जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, कंसंट्रेट करता है जो रिमेनिंग सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहां पर और उनको ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, वो सेंस करना जल्दी सीखते हैं. विजुअली impaired people are more sensitive to touch. कहते हैं जो अंधे लोग होते हैं, visually impaired people, विजुअली मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो टच करके और सुन के, उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है तेज और वो टच करके चीजों को फील कर लेते हैं. सिमिलरली डेफ पीपल, जो डेफ लोग होते हैं मतलब जो सुन नहीं सकते, वो लोग मेक मोर यूज ऑफ आईज, वो ज्यादा इस्तेमाल आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर डेज कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. सो इन लोगों को डिफरेंटली एबल्ड लोग जो होता है, पीपल जो फिजिकली चैलेंज पीपल, इन लोगों को कहा जाता है, उनको हैंडीकैप नहीं कहते, दे आर नॉट कॉल्ड हैंडीकैप बट दे कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड और फिजिकली challenged people. Their needs are different, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं. If their needs are properly fulfilled, अगर उनकी जरूरतें पूरी तरह से fulfill कर दी जाएं, they can lead not only a normal life, वो सिर्फ एक आम जिंदगी नहीं बिता सकते, but also can excel in different fields, अलग अलग fields में, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो कर सकते हैं. हेलन केलर जो है बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. हेलन केलर ना वो सुन सकती थी तो ना ही वो देख सकती थी. She was blind, वो अंधी थी, but she got good education, उसने एक अच्छी एजुकेशन जो थी, अच्छी पढ़ाई की. Wrote dozens of books, बहुत सारी उसने किताबें लिखी. Traveled around the world, दुनिया में घूमी. Met with different presidents of America and received many prizes and honors. वो प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका उनको भी मिली और बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे ऑनर्स जो थे वो उसने रिसीव किए, उसको मिले. Helen Keller, you can see here a girl Helen Keller and you can see Helen Keller with her teacher Anne Sullivan. Sullivan उसका पूरा नाम था Anne Sullivan. She was 1.5 year old, कहते वो 1.5 साल की बच्ची थी, when she lost her hearing and eyesight due to illness, बीमारी की वजह से उसकी सुनने की शक्ति और आंखों की रोशनी चली गई थी. When she was 7 years old, जब वो 7 साल की हुई तो her parents hired an able teacher, hired an able teacher Anne Sullivan for education. उसके माता पिता ने उसके लिए एक टीचर अध्यापक जो नियुक्त कर दिया, जिनका नाम जो था Anne Sullivan था. She tried to teach Helen by writing words on her hand. उसके हाथों पर वो लिखती थी और उसको पढ़ाने की कोशिश करती थी, but it was difficult as the meaning couldn't be conveyed to her by speaking or by showing. कहते पर उसको उसका मतलब जो था कैसे समझाना था बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टीचर के लिए कि उसको बोल के या उसको कैसे समझाए, वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था.
One day, एक दिन, while sitting near a tap के पास बैठे हुए, her teacher put a few drops of water on on one of her hands. उसके एक हाथ से उसने कुछ पानी के जो तुक्के थे उसके ऊपर गिरा दिए, and wrote water on the other. और दूसरे हाथ पे पानी से कुछ लिखा. From that day, उस दिन से Helen was able to understand the meaning of words. तो उस दिन से ही वो हेलन जो थी वो पानी को शब्दों को सीखना शुरू कर दिया उसने. ठीक है, उसने क्या करा, एक हाथ पे पानी गिराया और दूसरे हाथ पे क्या लिख दिया, वाटर. इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि पानी, वाटर को पानी कहते हैं. तो टीचर को पता लग गया अब हेलन केलर को कैसे पढ़ाना है. She touched the ground immediately and teacher wrote ground on her hand. कहते हैं उसने जो ग्राउंड को टच किया अपने हाथों से और टीचर ने उसके हाथ पे क्या लिख दिया, ग्राउंड. This way she learned 30 words in one day. इस तरीके से 30 शब्द जो थे एक दिन में वो सीखती थी. And thus started her education. इस तरीके से उसने पढ़ाई जो थी वो शुरू कर दी. She learned 5 languages through Braille script. Braille script is the script जो अंधे लोग जो होते हैं वो यूज करते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. And became a famous writer. बहुत ही मशहूर जो थी राइटर बनी, वो लेखिका बनी. Many people got inspiration from her life despite their physical losses. उनकी वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने एक राइटर बने, एक मशहूर राइटर बने, इसलिए बहुत सारे लोगों को उनसे जिंदगी से इंस्पिरेशन जो है वो मिलती है. Braille script. Let us read about Braille script. You have already learned in class 3rd that a special script has been developed for people who are unable to see. जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल तरीका जो स्क्रिप्ट है बनाई गई है, पढ़ाई बनाई गई है. इस पढ़ाई को लोग समझते हैं. This script can be understood by touching and this script is called Braille script. In this script, dots are engraved on the paper. कहते हैं dots जो होते हैं जैसे ये बनाए हुए हैं पेपर के ऊपर, instead of writing words. Words लिखने के बजाय dots जो होते हैं वो पेपर के ऊपर बना दिए जाते हैं. Engraved means खुरदरे से कुछ पेपर के ऊपर बना दी जाती है इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, शब्दों को लिखने की बजाय, so that person can touch and feel and can sense easily about the words, so that person can touch it. Okay, given below are symbols in Braille script for English alphabets. तो ये 1 है, जैसे 1A, 1 2 B. जो अगर इस तरीके से लिखा हो, you can read from a book about the Braille script. These are Braille cells that are filled with black color. Symbols in Braille script. These are the symbols in Braille script. Some people are unable to walk properly. कुछ लोग जो होते हैं वो चल नहीं सकते हैं. They can move from one place to another place only with the help of crutches. कहते हैं वो बैसाखी यूज करके, ट्राईसाइकिल जो होता है, चेयर, व्हील चेयर को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. But tricycles cannot reach the buildings which are above ground level and have stairs. कहते हैं कि but tricycles जो होते हैं उन लोगों को बिल्डिंग के जैसे 3 stories बिल्डिंग हो और from one building to the building जाना हो तो it's a very difficult for people who cannot walk properly. We use tricycles. सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है. To overcome this difficulty, ramps are made near the stairs in public places. कहते हैं रैंप जो होते हैं वो बनाए गए इन लोगों के लिए ताकि वो अपनी व्हील चेयर्स को यूज करके वहां पर ऊंची जगह के ऊपर चढ़ सके और उतर सके. So that differently abled people can use tricycles or v-cycles without any difficulty. You might have seen ramps along with stairs. आपने देखा होगा कि सीढ़ियों के साथ साथ रैम्प्स भी बने होते हैं in the recently built rooms or toilets of your school. Actually, many children affected with polio disease. बहुत सारे बच्चे कहते होते हैं जो पोलियो जिनको हो जाता है, disease had been unable to walk properly. इससे बच्चे चल नहीं पाते हैं ठीक से. But the disease has been controlled in India as a result, which the number of children suffering from polio has reduced. कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो नंबर थे बच्चों के जिनको पोलियो है बहुत कम हो गए हैं. Sometimes due to old age, बुढ़ापे की वजह से, accidents or other reasons, many people are unable to walk without help. कहते कि कई बार जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट्स की वजह से या कोई कारण की वजह से लोग जो है सही तरीके से चल नहीं पाते हैं. We should always help such persons, keeping in mind
देयर प्रॉब्लम। सो उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, उनकी मुसीबतों को, उनको मुश्किलों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड नेवर मेक फन ऑफ द फिजिकल वीकनेस, हमें उनकी बीमारी का बिल्कुल भी मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। Things to remember in this chapter: people have different taste for eating and dresses. लोगों का टेस्ट जो होता है ड्रेसेस के लिए, खाने पीने के लिए सब अलग होता है। हाइट, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, क्वालिटीज जो होती हैं, वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। Balanced diet and exercise are necessary for good health. The eating habits of the people are deeply affected by the area and the family cultures. Most of the people in Punjab eat chapatis due to the large production of wheat. The script which is understood by touching is called the Braille script. Now come to the filling the blanks. Question 5, fill in the blanks. Helen Keller could not hear or see. ना वो सुन सकती थी, ना वो देख सकती थी. She could not hear and see. The script understood by touching is called Braille script. The children were unable to walk due to polio disease. Which sense organs of the blind persons become more active? कहते हैं जो अंधे लोग होते हैं उनका कौन से sense organs होते हैं जो active हो जाते हैं? So differently able people lack one or the other sense organ in their body. Their brain concentrates on the senses and make them strong in those senses. Example: deaf people make more use of the eyes. Those who are visually impaired are very sensitive to touch and have strong hearing power. Seventh question: which inspiration do we get from Helen Keller's life? Helen Keller की जिंदगी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? We shouldn't lose heart in any types of circumstances, and we should take that situations as challenges. So this is your chapter number 3, likes and dislikes. We'll see you in the next video. Keep learning. Thank you. Have a nice day.